हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज अपन देखने वाले हैं आपकी जो साइकोलॉजी है उसके लगभग 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का अपन यहाँ से डिस्कस करेंगे। 25-30 क्वेश्चंस यहाँ से करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हुए हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि अधिगम के निम्न सिद्धांतों में से किस में प्रतिक्रिया होने से पुनर्बलन देने का सुझाव दिया गया है। भाई, प्रतिक्रिया होगी तो पुनर्बलन होगा, प्रतिक्रिया होगी तो पुनर्बलन होगा, ये सुझाव किसने दिया है? संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, या सूझ सिद्धांत, चालक न्यूनता सिद्धांत, या क्रिया प्रसूत सिद्धांत। तो क्रिया प्रसूत सिद्धांत इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फोर्थ। तो ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिएगा, जो भी आपके अधिगम के सिद्धांत थे ना, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे लेके आना चाहूंगा कि अधिगम के जो सिद्धांत थे वो दो प्रकार से दिए गए। आपको याद रखना है कि एक तो व्यवहारवादियों के सिद्धांत थे, एक तो कैसे सिद्धांत थे? व्यवहारवादियों के सिद्धांत थे। और एक जो आपके हैं वो गेस्टाल्टवादी जिन्होंने सिद्धांत दिए। जैसे कि जो गेस्टाल्टवादी थे उन्होंने सूझ या अंतर्दृष्टि के आधार पे दिए। किसके? सूझ या अंतर्दृष्टि के आधार पे दिए थे। जबकि जो इसके व्यवहारवादी सिद्धांतों में आता है उसमें अपन थॉर्नडाइक का प्रयोग पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे आपने थॉर्नडाइक का पढ़ा है, ठीक है, फिर आपका स्किनर का पढ़ते हैं, फिर आपका पावलोक का पढ़ते हैं। तो ये सारे जो है ना, ये आपके व्यवहारवादियों के, जबकि सूझ और अंतर्दृष्टि ये सिद्धांत दिए थे गेस्टाल्टवादियों ने। किसने? गेस्टाल्टवादियों ने ये सिद्धांत दिए थे। तो ये आपको याद रखने, जैसे जैसे गेस्टाल्ट जो वादी थे उसमें आपके मैक्स वर्दीमर का नाम आता है। किसका? मैक्स वर्दीमर हैं, ठीक है। आपके कोफा कोफा करके हैं, उनका नाम आता है। तो ये सारे आपको अलग अलग याद रखने हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, अधिगम सर्वोत्तम होगा। अधिगम कब होगा भाई? आपका सर्वोत्तम कब होगा? वृद्धि होगी, अनुशासन होगा जब होगा, अभिप्रेरणा होगी तब, या अभिवृद्धि होगी। तो अधिगम किस पे डिपेंड करता है? अभिप्रेरणा पे। ध्यान रखना, किस पे डिपेंड करता है आपका अधिगम? अभिप्रेरणा पे। तो ऑप्शन जो थर्ड है उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अब देखिएगा आपके जो वक्र हैं, अधिगम के वक्र आपको पता है काफी इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा सा बता भी दूंगा इनके बारे में कि साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना शीघ्र सीख लेता है, तो ये स्थानांतरण है। देखिएगा भाई, जैसे आपका है अगर ऋणात्मक अधिगम है, एक तो आपका कौन सा है? देखो, ऋणात्मक है। अगर पहले से कोई चीज सीखी है और उससे उसका प्रयोग करके आपने दूसरी चीज नहीं सीखी, अगर उसका कोई उपयोग नहीं हुआ है तो आपका ऋणात्मक होगा। सकारात्मक में क्या होगा? धनात्मक में। भाई, धनात्मक स्थानांतरण होगा। पहले कोई चीज सीखी, उसके उसके आधार पर आपने दूसरी चीज सीख ली। जैसे साइकिल चलाना सीखा आपने और फिर स्कूटर चलाना। भाई, साइकिल चलाने से आपको बैलेंस आपने बनाना सीखा साइकिल चलाने से, ठीक है। अब स्कूटर चलाना आप शीघ्र सीख लिए, तो मतलब कुछ ना कुछ काम आया है ना इसका बैलेंस बनाना। तो ये आपका कैसा स्थानांतरण होगा? धनात्मक स्थानांतरण। कैसा होगा? धनात्मक स्थानांतरण रहने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अब जो है पावलोव के सिद्धांत से अगला क्वेश्चन कि पावलोव ने अनुबंध प्रयोग में केवल ध्वनि के उपस्थित करने पर ही होने वाली अनुक्रिया को कहते हैं। भाई, जैसे घंटी बजाई, ठीक है, तो ध्वनि से जो अनुक्रिया थी उनको क्या बोलते हैं अपन? अनुबंधित अनुक्रिया, या अनुबंधित अनुक्रिया, अव्यक्त या अदृश्य अनुक्रिया। बताइएगा भाई, जो केवल ध्वनि से उपस्थित हो जाएगी तो वो कैसी हो जाएगी? आपकी अनुबंधित अनुक्रिया होगी। कैसी होगी? अनुबंधित। क्योंकि जो है इसमें मैंने आपको बताया कि जो जो आपका घंटी वाला प्रयोग था आपने सुना होगा, क्योंकि इसका जो है इन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, जैसे पावलोव का जो सिद्धांत आता है भाई, उसमें जो है भाई घंटी बजाई जाएगी, ठीक है। तो घंटी बजाने पे भी जो कुत्ता है उसके मुंह से क्या निकलेगी? लार निकलेगी, ठीक है। तो ये किस प्रकार का हो गया? अनुबंधित अनुक्रिया, ठीक है। ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पावलोव का जो शास्त्रीय अनुबंधन है उसमें पहले भोजन उसके बाद ध्वनि उत्पन्न की गई? नहीं। पहले भोजन दिया गया क्या? नहीं। पहले ध्वनि तत्पश्चात भोजन प्रस्तुत किया गया? बिल्कुल। और ऑप्शन देख लेते हैं, भोजन व ध्वनि साथ साथ प्रस्तुत किए गए या भोजन प्रस्तुत किया गया? तो इसमें क्या किया गया था? पहले ध्वनि तत्पश्चात भोजन। भाई, पहले घंटी बजाई फिर भोजन, फिर घंटी बजाई भोजन। तो इससे अब क्या है? घंटी बजाते तुरंत उसके मुंह से क्या आएगी? लार आएगी, ठीक है। तुरंत क्या आएगी? लार निकलेगी, ओके। तो सेकंड ऑप्शन मेरे हिसाब से करेक्ट रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है काफी। अगला जो क्वेश्चन है कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया है वो किससे संबंधित आता है? पठन विकार से, व्यवहार संबंधी विकार से, मानसिक विकार से, या गणितीय विकार से? जो आपका डिसलेक्सिया है वो अपन किसको बोलते हैं? देखिएगा, तो ये अपन बोलते हैं पठन विकार से संबंधित। ध्यान रखना, काफी बार पूछा गया है क्वेश्चन, तब मैंने यहाँ से लिया है इस क्वेश्चन को कि जो आपका डिसलेक्सिया है वो किससे संबंधित है? तो पठन संबंधी जो विकार होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? डिसलेक्सिया।
ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना आप। अगला जो क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की जो है वो बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते थे। उनके अनुसार आनुवंशिकता पे दिया उन्होंने, नैतिकता पे दिया, शारीरिक दिया या सामाजिकता पे दिया। तो इनका जो सिद्धांत आता है वो आपको पता है, सामाजिकता से संबंधित सिद्धांत है। तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा, सामाजिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। थॉर्नडाइक, देखिएगा थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था, उस प्रयास त्रुटि का सिद्धांत भी बोलते हैं अपन। ठीक है, प्रभाव का नियम, शैक्षणिक महत्व नहीं है। क्वेश्चन क्या है, थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम का शैक्षणिक महत्व नहीं है। कौन सा प्रभाव के नियम का महत्व नहीं है? रुचियों में वृद्धि होना, संवेगों पर नियंत्रण होना, अपराधी बालकों का उपचार करना, स्मरण शक्ति में कमी आना। ठीक है, प्रभाव का नियम कौन सा है? तो स्मरण शक्ति में कमी आना, ये कोई प्रभाव नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 आपका यहाँ से करेक्ट आंसर रहने वाला। भाई इन्होंने 3 नियम दिए थे आपकी, ठीक है, वो सारे आपको याद रखने हैं। ठीक है, प्रभाव का नियम है, तो जो भी सारे नियम है भाई इन्होंने 3 नियम बताए थे, वो सारे आपको, तत्परता का नियम, सारे आपको याद रखने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अधिगम की परिभाषाओं से संबंधित क्वेश्चन है, और ध्यान रखना कि मैंने आपको ये इतना अच्छे से आपको परिभाषाएं करवाई थी ट्रिक के माध्यम से अपनी। देखो ये क्लास 70 दिन 70 क्लासेज के नाम से अपनी क्लास होती है, और ये क्लास तो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, चाहे आप देख लेना, पीछे के पेपर उठा लेना। हर क्लास से 1 से 2 क्वेश्चन मैंने टारगेट लिया था शुरू से ही, कि मैं हर क्लास से 1 से 2 क्वेश्चन तो पेपर में आने चाहिए, आएंगी वो 70 क्लासेज जो हो रही है ना, उनसे आएंगे भी, आप देख लेना। तो अगर आपके पास टाइम है तो देख लिया करो वो भी। अब देखो, अनुभव द्वारा आपका व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है, यह परिभाषा किसकी है बताइएगा। अब देखो, गेट्स की जो परिभाषा मैंने आपको कैसे समझाई थी, इसका आंसर क्या होगा? गेट्स होगा। ठीक है, देखो गेट्स की परिभाषा जैसे ट्रिक से याद करवाता हूँ। जैसे ये आपकी विद्यालय है, ये आपका क्या है? विद्यालय है। ये इसका गेट है, क्या है? ये इसका गेट है। ऐसे कैसे याद करना? गेट है। बच्चा गया अंदर, अंदर क्या प्राप्त करेगा वो? ठीक है, अनुभव प्राप्त करेगा। ठीक है, नॉलेज प्राप्त करेगा। ठीक है, और अनुभव से जो उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा उसको ही अपन क्या बोल देंगे? अधिगम बोल देंगे। ये किसकी परिभाषा हुई बताओ? गेट्स की परिभाषा हुई। तो इस प्रकार से मैंने आपको याद करवाया था। जैसे स्किनर की आई तो एक शब्द आपको मिलेगा उत्तरोत्तर। स्किन त्वचा में वृद्धि करनी है तो उत्तरोत्तर परिवर्तन आवश्यक है, तो ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। विलियम वुडवर्थ की मैंने आपको बताई थी इस प्रकार से। ठीक है ना, सारी परिभाषाएं हैं वो आपको यहाँ से मैंने समझाई थी। ठीक है, वो आप यहाँ से याद कर सकते हो। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन सा कारण प्रशिक्षण के स्थानांतरण में मदद नहीं करता? इच्छा शक्ति, उचित वातावरण, परिपक्वता, थकान या थकावट। तो भाई थकान जो है ना वो आपके स्थानांतरण में मदद नहीं करेगी, तो ऑप्शन 4 यहाँ से करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए अधिगम के सिद्धांत और प्रतिपादक की जोड़ी दी गई है, कौन सा कथन आपका गलत है? आपको ये बताना है। ठीक है, अब देखिएगा, अनुकूलन या अनुबंधन अनुक्रिया का सिद्धांत वुल्फ और रीड का है क्या? अंतः दृष्टि या सूज का सिद्धांत वर्दीमर और कोलर का आता है, बिल्कुल नाम इनका आता है उसमें। उद्दीपन अनुक्रिया थॉर्नडाइक का प्रयोग है। पुनर्बलन सिद्धांत हल और स्किनर ने दिया था। ठीक है, स्किनर ने जो है पुनर्बलन शब्द का सबसे ज्यादा प्रयोग किया था, जबकि पुनर्बलन सिद्धांत हल का था। ठीक है, तो इसका जो आपका इनकरेक्ट होगा वो फर्स्ट ही हो जाएगा, ये आपका इनकरेक्ट है, बाकी ये 3 आपके सही होंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो, अधिगम से संबंधित मनोविज्ञान की विचारधाराओं और उनके प्रतिपादकों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक है, नहीं वाला पूछा है ना, देखते हैं। व्यवहारवाद सिद्धांत आपके वाटसन और गुथरी का था क्या? फैकल्टी मनोविज्ञान वुल्फ और रीड की थी क्या? गेस्टाल्टवाद थॉर्नडाइक, नो, गेस्टाल्टवाद में आपके थॉर्नडाइक आते थे क्या? नहीं आते थे। पुनर्बलन हल और स्किनर सही है, व्यवहारवाद वाटसन और गुथरी सही है, फैकल्टी मनोविज्ञान वुल्फ और रीड सही है। थर्ड आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, गेस्टाल्टवाद वाले जो कोलर का प्रयोग था ये तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर रहकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है। भाई जिस प्रक्रिया में मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर रहकर व्यवहार करना सीखता है उसको अपन क्या बोलते हैं? तो समाजीकरण बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? सामाजिकरण उसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? कैटल थे, ओलपोर्ट थे, आपके फ्राइड थे, या आपके साइमन बिने? तो इजी क्वेश्चन है, फ्राइड हो जाएंगे। ठीक है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ठीक है, कौन सा? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, शायद याद होगा आपको, इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो,
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? भाई शिक्षण अध्यापन अधिगम जो प्रक्रिया है उसको प्रारंभ करने से पहले जो भी आपको एक कुशल अध्यापक वो क्या करे? छात्र को दंडित करना चाहिए? नहीं। चुटकुले सुनाने चाहिए? अधिगम परिस्थितियों को उत्पन्न करना चाहिए। भाई अधिगम की परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए सबसे पहले, ठीक है। अगला है एलेक्सिया क्या है? एलेक्सिया क्या है? पढ़ने की असमता, लिखने की असमता, सुनने की असमता या सीखने की असमता? तो है ये सीखने की असमता है एलेक्सिया, ठीक है। याद रखोगे आप, इसको लिख देता हूँ मैं यहाँ। एलेक्सिया क्या है? सॉरी एक सेकंड, जो आपका एलेक्सिया है वो आपका क्या होगा? तो एलेक्सिया है आपका सीखने की असमता, ठीक है। पढ़ने की असमता भी अपन ने पीछे डिस्कस किया था, आपको पता हो तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्ति के किस आधार पर बांटा? थॉर्नडाइक का जो था उसने चिंतन और कल्पना शक्ति के आधार पर, प्रभावपूर्ण अधीनस्थ पूर्णता के आधार पर, स्वतंत्रता और निर्भय के आधार पर। तो इन्होंने बांटा था चिंतन और कल्पना शक्ति के आधार पर, ठीक है, चिंतन और कल्पना शक्ति के आधार पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसका था? पावलोव का था। इजी क्वेश्चन है, पावलोव इसको बोलते हैं, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। अगला है, हाँ, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के चरणों में अनुसार इंद्रिय गामक अवस्था किसके साथ संबंधित है? अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण पे। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, ठीक है। ये आपका संज्ञानवाद का सिद्धांत था। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रतिक्रिया जिसके द्वारा संज्ञात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? समावेश, स्कीमा या समायोजन? तो इसको बोला जाता है स्कीमा। क्या बोला जाता है इसको? स्कीमा। किसको बोलेंगे वापस समझना, कि वह प्रतिक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? स्कीमा बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि गणित का अधिगम भौतिकी के अधिगम में सहायक हो तो यह है शून्य स्थानांतरण है, लंबवत है, सकारात्मक है या नकारात्मक है? बताइएगा। अगर जैसे मान लो कि गणित का जो नॉलेज है वो फिजिक्स में काम आ रहा है तो सकारात्मक होगा। भाई पहले वाले का अगर आपको 3 वक्र बताए थे अधिगम की मात्रा के आधार पर, मात्रा और समय में, तो भाई आप सकारात्मक मतलब परिवर्तन आ रहा है ना, अगर उससे कुछ परिवर्तन हो रहा है तो सकारात्मक होगा, नहीं आ रहा तो नकारात्मक होगा, और बिल्कुल जीरो आ रहा है उससे कोई परिवर्तन नहीं है तो शून्य हो जाएगा वो। अगला है, पावलोव का जो अनुबंधन के प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहते हैं? अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित विलंबित या ध्वन्यात्मक दीपक? तो इसको अनुबंधित उद्दीपक कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हल का सिद्धांत किस प्रतिक्रिया से संबंधित है? तो हल का सिद्धांत जो है सीखने की व्याख्या के सबलीकरण से है और सीखने की पुनः व्याख्या से। तो सीखने की व्याख्या के सबलीकरण से सिद्धांत है आपका हल का प्रयोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आप अपने जूते एक रैक में रखते हैं, आप अपने जूते हैं वो एक रैक में रखते हैं, ठीक है भाई, जूते रख दिए, आगे आओ। उस रैक को उस स्थान से हटा दिया, फिर भी आप जूते रखने के लिए जाते हैं जहां पहले रैक रखी थी। ऐसा होने का कारण क्या है? पुनर्बलन है, अंतर्दृष्टि है, भूल है या अनुबंध है? बताइएगा। अगर आप उसी जगह जा रहे हो तो इसका मतलब अनुबंध है वो, क्योंकि वो अनुबंध आपका बन चुका है पहले से, ठीक है। तो ये आपका अनुबंध का एग्जाम्पल होगा। अगला जो क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज का, अभिक्रमित अधिगम सामग्री में व्यक्ति विभिन्नता को ध्यान में रखा जाता है, इसकी पुष्टि इस बात से होती है। क्वेश्चन क्या है कि अभिक्रमित अधिगम सामग्री में व्यक्ति विभिन्नता को ध्यान में रखता है, विद्यार्थी अपनी गति से सीख सकते हैं, सामग्री बहुत रोचक होती है, सामग्री को आसान ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, सामग्री बहुत आकर्षित होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विद्यार्थी अपनी गति से सीख सकते हैं, ठीक है, विद्यार्थी अपनी गति से सीख सकते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो दोस्तों ये कुछ साइकोलॉजी के क्वेश्चन थे। अगर इस वीडियो को अच्छा प्यार मिलता है तो अपन साइकोलॉजी के और भी मैं आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन ला दूंगा। जो भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन है ना, 5-7 क्लासों में आपको पूरी साइकोलॉजी करवा दूंगा। टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी समाहित होंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन का। तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल बटन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आगामी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।